तो राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर लेटेस्ट अपडेट दिल्ली के सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। राजस्थान के पर्यवेक्षकों ने सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जो लिखित में रिपोर्ट मांगी गई थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्लीन चिट, लेकिन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और शांति धारीवाल पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात यहां पर की गई है, यानी सिफारिश की गई है। कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अमित जी, जो ये सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट मिल रहा है, क्या माना जाए, क्या इसी पर ही नजर थी, क्या यही होने वाला था? बिल्कुल, देखिए, सियासी घटनाक्रम के तहत जो सबसे बड़ी खबर है वो जिसका इंतजार था वो रिपोर्ट सबमिट की गई है, और जिस रिपोर्ट में लगभग 12 पेज की रिपोर्ट है, 11 और आधे पेज 11.5 पेज की रिपोर्ट है, और उसमें सीएम गहलोत को एक तरीके से क्लीन चिट दिया गया है। ये बताया गया है कि विधायक दल की बैठक उन्होंने खुद बुलाई थी और वो चाहते थे कि विधायक आकर अपनी बात विधायक दल की बैठक में कहें, चाहे जो भी उनको ऐतराज था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और विधायक दल की बैठक के अलावा जो बैठक हुई वो सीएम गहलोत की जानकारी में नहीं थी या उनसे अलग हटकर हुई। ये रिपोर्ट का अंश है, और उस अंश में ये भी कहा गया है कि जो 3 लोग इस पूरे घटनाक्रम को आयाम दे रहे थे उन पर कार्रवाई की जाए, और उसमें महेश जोशी, शांतिलाल धारीवाल और एक और विधायक का नाम है, जिस पर यह है कि आप उन पर एक्शन लीजिए, क्योंकि ये अनुशासनहीनता की कार्रवाई है। और विधायक दल की अगर बैठक बुलाई गई तो आपने विधायकों से विधायक दल की बैठक में राय मशविरा करना था, उनको यहां बताना था कि सचिन पायलट के नाम पर सहमति है या नहीं है, या किसी दूसरे नाम पर है। लेकिन जो विधायकों ने किया वो गलत था। साथ ही सीपी जोशी के पास जो विधायक इस्तीफा लेकर पहुंचे वो उससे भी ज़्यादा गलत था। यानी एक तकनीकी और आपको बताऊं मैं, राजनीतिक संकट खड़ा होने वाला था। ये भी रिपोर्ट में मेंशन है कि राजनीतिक संकट की तरफ राजस्थान को दिया जा रहा था। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में ये विधायक ऐसा कर रहे थे उसकी जानकारी होनी चाहिए। और ये तमाम बात जब शो कॉज नोटिस होगा, कारण बताओ नोटिस जाएगा 3 विधायकों को, तो उनसे पूछा जाएगा आपने किसके दबाव में ये एक्शन लिया और किसके कहने पर लिया, और क्यों ये इस तरह की एक बैठक हुई जो आलाकमान के इतर थी, आलाकमान के आदेश के अलावा थी। तो कुल मिलाकर ये साफ हो गया है कि अब उन 3 विधायकों पर हाईकमान की तरफ से एक्शन होना चाहिए। एक एंटनी जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं वो केरल से चल चुके हैं। कल सुबह उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात है, और इसके बाद उस विषय पर चर्चा होगी कि किस तरह से इन पर एक्शन लिया जाए। लेकिन मैं बताऊं आपको कि कुल मिलाकर अब जो स्थिति साफ हो रही है उससे ऐसा लगता है कि जो खटास थी, जो बर्फ जम गई थी, वो पिघल रही है दोनों तरफ से। और हाईकमान के भी लोग अशोक गहलोत के संपर्क में हैं, और अशोक गहलोत भी हाईकमान के संपर्क में हैं। ये भी साफ होता जा रहा है। अब इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी वो हाईकमान और अशोक गहलोत के बीच तय होगी जब भी मुलाकात होती है उनकी। तो अमित जी, कुछ चीजें समझाइएगा, क्योंकि कल भी आपसे बात हो रही थी, तब आपने कहा था कि इसका इंतजार किया जा रहा है क्योंकि लिखित में रिपोर्ट मांगी गई है। अब ये रिपोर्ट सौंप दी गई है, हालांकि पूरे प्रोसेस के तहत हुआ है कि किस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कौन तकनीकी रूप से यहां पर दोषी नहीं है। लेकिन बयानबाजी का दौर राजधानी जयपुर में बहुत कुछ सुनने को मिला, चाहे वो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हो, शांति धारीवाल हो, या फिर अन्य कोई नेता हो। इनके नाम हालांकि सामने आए हैं कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि ये इंतजार कर रहे थे कि कुछ ऐसा हो तब उनके अंदर से जो दबी हुई चीज है वो निकलकर बाहर आए। जिस खटास की बात आपने कही है वो खटास निकल कर आए, लेकिन ये तो प्रोसेस नहीं था जो प्रोसेस यहां पर सोनिया गांधी ने पर्यवेक्षकों को दिया। तो क्या इस पर भी कोई एक्शन लिया जाएगा, और अगर एक्शन होता है तो किस तरीके का होगा? बिल्कुल, देखिए, ये एक तरीके से कंफ्यूजन की पॉलिटिक्स हुई, और जो पर्यवेक्षक गए वो भी इस चीज़ को साफ नहीं कर पाए कि उन्हें मैंडेट जो है वो विधायकों से बात करने का पहले है। अगर पर्यवेक्षक 2 बजे लैंड कर गए थे तो उनको विधायकों से बात करनी चाहिए, और विधायकों के बीच के किसी आदमी से ये जानकारी उन्हें लेनी चाहिए थी कि क्या शाम में वाकई विधायक दल की बैठक में विधायक आ रहे हैं या वो अलग मीटिंग बुला रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर एक गलती पर्यवेक्षक की तरफ से भी हुई है। जो आज मैं बताऊँ, CWC की CEC की मीटिंग के बाद कुछ CWC के सदस्य जो मिले उन्होंने इस बात को सोनिया गांधी को कही कि अगर पर्यवेक्षक, जो भी पर्यवेक्षक थे, अगर वो इस तरह की चीज़ों से अपने आप को संलग्न रखते, शामिल रखते, तो हो सकता है विधायकों की बात उनको पता होती और विधायकों की मंशा वो टटोल पाते। हो सकता है कि उनको विधायकों से खुद संपर्क करना चाहिए था, लेकिन ये भी चीज़ नहीं हुई। विधायक अलग थलग चले गए, पर्यवेक्षक अलग रह गए। तो कुल मिलाकर जो एक कंफ्यूजन पॉलिटिक्स। बिल्कुल अमित जी, ये इसको ऐसे समझे कि अचानक से तो ऐसा नहीं हुआ कि पर्यवेक्षक और विधायक और मंत्री जो है उनके बीच में गैप इतना ज्यादा है। ये तो बहुत समय से चलता आ रहा होगा, और इसलिए तो वो चीजें नहीं बन पाई, वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। बिल्कुल, राजनीति में कोई भी चीज अनायास बहुत कम होती है, और अनायास नहीं हो
इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि उसको रोका कैसे जाए। जाहिर सी बात है, जो पर्यवेक्षक गए थे या जो प्रभारी हैं उनके खिलाफ जिस तरह के बयान आज राजस्थान में विधायकों की तरफ से आए हैं, उसको देखकर यही समझकर लगता है कि उनके मन में प्रभारी के प्रति एक खटास पहले से थी और उन्होंने ये सोचा होगा कि प्रभारी के मन में जो बात है कहीं वो बात विधायक दल की बैठक में न रखी जाए और किसी व्यक्ति का नाम न लिया जाए। ये एक चिंता विधायकों की थी और उसको लेकर ही विधायक इस विषय में बाहर दूसरे जगह मुलाकात करने लगे। ये बातें विधायक को जब कारण बताए नोटिस दी जाएगी तो उसमें ये रखेंगे, स्पष्ट तौर पर रखेंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, जो विधायकों से गलती हुई और जिस गलती का पर्यवेक्षक सबसे ज्यादा उसको बनाकर पेश कर रहे हैं, जो रिपोर्ट में मेंशन है कि आखिर सोनिया गांधी के आदेश पर विधायक दल की बैठक हुई थी जो सीएम गहलोत ने अपने आवास पर बुलाई थी, तो कम से कम उसकी तो इज्जत रखते विधायक। वो जो इतर मिल रहे थे और विधायक दल की बैठक रद्द करनी पड़ी, तो ये एक बड़ी राजनीति हो गई, बड़ी साजिश हो गई। और उसको इसमें मेंशन रिपोर्ट में यह है कि किसी राजनीतिक दल के दबाव में तो ऐसा नहीं हो रहा था, यानी खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा है कि क्या कोई एक व्यक्ति उसमें तो नहीं मिला हुआ था जो इस तरह की हरकतें कर रहा था। तो अब कुल मिलाकर यह होगा कि जब ये रिपोर्ट का जवाब आएगा, जिनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, जिन्हें शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, उस रिपोर्ट के जवाब में इसकी संलग्नता होगी कि किन स्थितियों में, किन परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अलग अपनी मीटिंग बुलाई और सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंपा। ठीक है अमित जी, आप बने रहिएगा क्योंकि दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ गई है, उनका रुख करते हैं। अदिति, जो एक खबर निकल कर आ रही है, ऐसे में दिलचस्पी इस बात को लेकर हो गई है क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये संशय है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अशोक गहलोत को गांधी परिवार का सबसे बड़ा लॉयलिस्ट माना जाता था। अशोक गहलोत को गांधीवादी सोच का वो आखिरी व्यक्ति भी माना जाने लगा था कि कांग्रेस के वो आखिरी व्यक्ति हैं जो गांधीवादी सोच को समझते हैं, गांधी की सोच को समझते हैं और कांग्रेस की विचारधारा को समझते हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये रिपोर्ट सौंपी गई है, इसीलिए कल वर्बल भी बताया गया था लेकिन समय लिया गया और इस पूरी टेक्निकलिटी को भी समझना होगा कि कल वर्बल बताया, अजय माकन के तेवर अलग नजर आ रहे थे, पर ये रिटन रिपोर्ट सौंपी गई और रिटन रिपोर्ट में अशोक गहलोत को बताया जा रहा है कि क्लीन चिट दी गई। सवाल यही था, आला कमान के ईगो का इशू भी यही था कि जिस व्यक्ति पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्या वो इस तरह की चीज कर सकते हैं। ऐसे में अशोक गहलोत को क्लीन चिट से ये साफ होता है कि जो विधायकों ने सीएलपी का बहिष्कार किया, जिन विधायकों ने ये पूरा षड्यंत्र रचा, उसमें अशोक गहलोत का हाथ नहीं था। ऐसे में कार्रवाई होगी क्योंकि अनुशासनहीनता बताया जा रहा है, इनडिसिप्लिन बताया जा रहा है। सवाल यह है कि फेस सेविंग आला कमान को भी करनी होगी कि जिस कांग्रेस में आप उस अशोक गहलोत को उस प्लेटफॉर्म पे लेके जाने वाले थे अगले 5 दिन में, जहां पर आप उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष की पदवी दे रहे हो, वहां पे आप 4 दिन पहले ये सवाल कैसे उठा सकते हो कि वो पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं। और जब ये पूरी जांच पड़ताल की गई हर परिप्रेक्ष्य में, तो ये साफ हुआ कि अशोक गहलोत इसमें संलिप्त नहीं थे। जाहिर तौर पर जिस व्यक्ति की 40 साल से निष्ठा पर आज तक कोई ब्लॉट नहीं लगा, लेकिन अब सवाल क्या खड़े होते हैं कि क्या अशोक गहलोत पर को वापस फोन किया जाएगा। और कल क्योंकि 29 तारीख को नामांकन है, ऐसे में उनके पास जो पूल है पॉलिटिकल स्टेरों का, उसमें अशोक गहलोत से ज्यादा फिट आदमी अभी कांग्रेस के पास नहीं है इस पूरे सिनेरियो में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का। बहुत सारी चीजें हुई। देखिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी क्योंकि ये फेस सेविंग है कि अगली बार किसी भी राज्य में कोई इस तरह का फैसला ना उठाए और विधायकों को शायद इससे कोई आपत्ति भी नहीं होगी। पर विधायकों का अभी सवाल ज्यों का त्यों है कि हो सकता है अशोक गहलोत को कहा जाए कि आप नामांकन भरें। सवाल उठता है कि अशोक गहलोत अभी राजी हैं। दूसरा, अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन विधायकों का सवाल अभी भी, अब 92 में से 83 विधायक बचे हैं जो अभी भी अपने स्टैंड पर कायम हैं। 92 में से केवल 83। अब सवाल उठता है कि उन 83 पे कार्रवाई भी हो जाएगी उनके 3-4 लोगों पर उनका स्टैंड क्लियर है कि अगर आला कमान को यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री बनाना है तो केवल और केवल वो हमसे बातचीत करें और उन 102 लोगों में से बनाए जो पार्टी के साथ खड़े रहे। मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूंगी कि जब बाड़ेबंदी चल रही थी जैसलमेर में और उस समय प्रियंका गांधी का फोन आया अशोक गहलोत के फोन पर और अशोक गहलोत को कहा गया कि हम उन 19 लोगों को वापस ले रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल अदिति, आपके पास मैं एक बार फिर से लौटूंगी क्योंकि पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। योगेश जी, अभी सीएमआर से निकलकर खबर आ रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायक और मंत्रियों से मिले, अभी भी मीटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी भी यही कह रहे हैं कि मुझे किसी पद का मोह नहीं है। वहीं अभी जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें भी तकनीकी जो चीजें देखी गई है उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दोषी नहीं माना गया है। तो इस बात को कैसे समझे, क्योंकि नीरज डांगी से आपने खास बातचीत की, तब भी उन्होंने कहा कि ये जो फैसला था बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में लिया गया। तो ये तमाम बातें जो निकल कर आ रही है, क्या निचोड़ निकाले इसका? देखिए पूनम, पूरी तरह इस रिपोर्ट के मायने अगर देखें तो अब इस रिपोर्ट के आने के बाद AK एंटनी जो कि अनुशासन कमेटी के चेयरमैन हैं कांग्रेस के, उनको अब अनुशासनहीनता को लेकर अब औपचारिक आदेश निकालना बाकी है। और साफ तौर पर शांति धारीवाल, महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, धर्मेंद्र राठौड़, इनको कटघरे में खड़ा किया गया है। इन पर अनुशासन का डंडा चलेगा। और ये बात सही है अभी जो अदिति ने कहा कि ईगो फैक्टर को सेटिस्फाइड करने की बात है, लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत को लेकर एक साफ सी बात थी कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे आला कमान को ठेस पहुँचे। अब ठेस पहुँची है, लेकिन अशोक गहलोत को कल्पित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि न तो उन्होंने कहा कि पैरेलल बैठक बुलाई जाए, ना उन्होंने ये कहा कि CLP की बैठक में आने से विधायकों को रोका जाए, क्योंकि मैसेज मुख्य सचेतक की तरफ से गया था। और परसों ही ये बात हो गई थी और कल शांति धारीवाल ने भी बात कही, महेश जोशी ने भी ये बात कही, खाचरियावास ने भी ये बात कही कि अशोक गहलोत ने हमें बैठक बुलाने से या आपस में बातचीत करने से या और कहीं मिलने से रोका था। अशोक गहलोत ने कहा था कि CLP की बैठक में सभी को रहना है। हमने खुद ने स्वप्रेरणा से हम सब एक जगह इकट्ठे हुए, एक एक करके सबसे मुलाकात हुई और मिलते मिलते वो बैठक के रूप में वो घटनाक्रम तब्दील हो गया। और वहाँ पर ये तय हो गया कि मानेसर में जिन्होंने बगावत की करके जो मानेसर बाड़ेबंदी की थी, उनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। तो सचिन पायलट पर सीधा हमला बोला गया, फिर अजय माकन पर हमला बोला गया। लेकिन जो रिपोर्ट को लेकर जो तथ्य ये सामने आ रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर जयपुर आए थे, वो पूरी तरह अशोक गहलोत के फेवर में दिखे, पूरी तरह अशोक गहलोत के समर्थन में दिखे। और क्योंकि एक मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत उस पीढ़ी के नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को सींचने का काम किया और आज इस मुकाम पर कांग्रेस पार्टी पहुंची, तो उसमें इन दो नेताओं की बहुत ही अहम भूमिका है। खड़गे का ये मानना रहा और खड़गे ने अपनी रिपोर्ट में भी ये कहा है, जैसा जानकारी मिल रही है, कि अशोक गहलोत किसी भी और कोई भी कदम उठा सकते हैं, कोई भी नेता कोई इस तरह कदम उठा सकता है, लेकिन अशोक गहलोत गांधी परिवार के खिलाफ बगावत को लेकर कभी भी कोई भी निर्णय नहीं कर सकते, ना कोई कदम उठा सकते हैं। तो खड़गे का ये मानना था। अजय माकन का ये मानना रहा कि जिन्होंने समानांतर बैठक बुलाई, जिन्होंने CLP की बैठक में आने से रोका विधायकों को और अपने घर पर बैठक का आयोजन किया, उन नेताओं के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई होनी चाहिए। 2 दिन से लगातार अजय माकन ने जयपुर में ये बात बोली, दिल्ली भी जाकर ये बात बोली थी। तो यहाँ पर पूरी तरह खड़गे अशोक गहलोत के समर्थन में दिखे, तो वहीं अजय माकन पूरी तरह अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं के खिलाफ दिखे। तो ये बात भी सामने आई थी कि मतभेद भी पर्यवेक्षकों के बीच इस बात को लेकर दिखा था। लेकिन यहाँ ये बात भी आई है कि प्रभारी जनरल सेक्रेटरी जो राजस्थान के हैं अजय माकन, उन पर जो सवाल खड़े किए गए हैं उसको लेकर भी आला कमान ने गंभीरता दिखाई है। तो अजय माकन जो कि जिन पर अब तक उनके पूरे इस कार्यकाल को लेकर कोई आरोप नहीं लगे थे, पहली मर्तबा उनकी भूमिका को भी संदिग्ध माना गया है कि वो एक तरफा सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में। अजय माकन की जो भूमिका है, जो कम्युनिकेशन गैप आया है मंत्री और विधायकों के बीच में, उसकी वजह जानना चाहेंगे, क्योंकि बड़े गंभीर आरोप लगे। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे की बात आई तब कहा कि वो तो बहुत ही निष्पक्ष है, वो तो बहुत ही ईमानदार है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बहुत लंबा अतीत है, बहुत लंबा कैरियर है। कर्नाटक से वो आते हैं, कई बार वहाँ से वो विधायक रहे, मिनिस्टर रहे, कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष रहे। और पूनम, अभी जब मीटिंग हो रही थी यहाँ पर, जब वो यहाँ आए थे तो जिस होटल के कमरे में रुके हुए थे, तो उनकी वरिष्ठता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो जब बैठे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, तो वहाँ दूसरे कांग्रेस के नेता बैठे थे। तो एक नेता ने कहा कि मल्लिकार्जुन जी, आपके पैर में सूजन है,
आपके पैर काफी मोटे हो रहे हैं, आपके पैर में सूजन है, जी। मतलब जो घुटने के नीचे का हिस्सा वो काफी सूजा हुआ है। तो खड़गे ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में इतने पद प्राप्त किए कि ज्यादातर काम बैठने का ही किया। कर्नाटक की असेंबली में वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, चाहे वो मिनिस्टर रहे, तो ज़्यादातर काम बैठने का, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी देर बैठूं। और लोकसभा के अंदर भी उनकी भूमिका जो उन्होंने निभाई, चाहे राज्यसभा में भी निभाई, तो एक तरह से खड़गे की जो वरिष्ठता का आकलन हम इस बात से कर सकते हैं कि वो गांधी परिवार के लॉयलिस्ट हैं। एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े दलित नेता की छवि है। और अशोक गहलोत के प्रति उनके जब आए थे, वो यहाँ उतरे थे, उतरने के बाद ही अशोक गहलोत के प्रति आदर का भाव उन्होंने जता दिया था। और अजय माकन की भूमिका को लेकर सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि अजय माकन राजस्थान के दौरे उनके, जिस तरह अविनाश पांडे ने प्रभारी के नाते राजस्थान में दौरे किए, एक एक विधायक से अविनाश पांडे का एक सीधा आत्मीय जुड़ाव था, राजस्थान के मीडिया से अविनाश पांडे का सीधा लगाव था, वैसा जुड़ाव, वैसा लगाव अजय माकन का राजस्थान में नहीं दिखा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उनसे दिल्ली में भी मिलना विधायकों को लेकर इतना आसान नहीं था, मंत्रिमंडल के सदस्यों से राय जानना भी आसान नहीं था। यहाँ बिल्कुल सही कहा है अमित मिश्रा जी ने कि पहले जयपुर आने के बाद जो समय था, उस समय में वो सबसे पहले विधायकों, खासतौर से जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनसे तो कम से कम वो बात कर लेते, चाहे वो शांति धारीवाल हो, चाहे वो प्रसाद लाल मीणा हो, चाहे महेश जोशी हो, चाहे रघु शर्मा हो, ये तमाम वो बड़े नेता जो राजस्थान की कांग्रेस के बिग फेम माने जाते हैं, उनसे बात करते, राय जानते, उसके बाद विधायक दल की बैठक वो करते, उसमें तमाम विधायकों को बुलाते। यहाँ पर इस तरह की बैठकों में आपकी पर्सनल जो एजेंडा है वो नहीं चलता है। और शायद अशोक गहलोत को समझने में भी यहाँ गलती हुई होगी। अशोक गहलोत की राजनीतिक जो था है वो बहुत ही गहरी है। और सोनिया गांधी, मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात नहीं करूँगा, लेकिन सोनिया गांधी का जो अशोक गहलोत पे विश्वास है वो इन घटनाओं से नहीं टूट सकता। इन घटनाओं से उस 10 जनपद और अशोक गहलोत के बीच में जो खाई है वो नहीं पैदा हो सकती। सोनिया गांधी का अटूट विश्वास अशोक गहलोत के प्रति रहेगा। और अभी भी जो बातें सामने आ रही है कि अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो रेस है उससे अशोक गहलोत बाहर नहीं हुए। तो कमलनाथ के रोल को हम किस तरीके से समझे योगेश? देखिए, पूनम, कमलनाथ को राजस्थान में मध्यस्थता के लिए भेजने की बात थी। कमलनाथ ने कहा कि वो राजस्थान में मध्यस्थता नहीं करेंगे, लेकिन कमलनाथ एक ऐसे नेता हैं जो औपचारिक तौर पर एक कहा जा सकता है पर्दे के सामने आके कोई काम करने में इच्छुक नहीं रखते। पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने निश्चित तौर पर वो काम किया होगा, क्योंकि अशोक गहलोत से और सचिन पायलट दोनों से कमलनाथ के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो ये कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर पूरा जो घटनाक्रम है इसमें अब हमें ए.के. एंटनी की सिफारिश जो भी वो करेंगे अनुशासनहीनता को करने वाले नेताओं को लेकर, उस पर देखना होगा। मुझे लगता है कि सभी को कारण बताओ नोटिस थमाए जाएंगे, उनसे जवाब मांगा जाएगा, क्योंकि सभी बहुत अहम पदों पर हैं। जी, शांति धारीवाल, महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरिया, ये सब बड़े नाम हैं। तो क्या जवाब से संतुष्टि मिल जाएगी कारण बताओ नोटिस के बाद, या फिर वाकई में इस बार आला कमान जो है पूरे मामले को लेकर गंभीर है और कोई एक्शन यहाँ पर हो सकता है, और अगर होता है तो वो एक्शन क्या होगा सर? देखिए, अब ये पूरी कवायद, अब कांग्रेस को सबको पता है पूनम कि अगर यहाँ कांग्रेस गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी को आने से कोई नहीं रोक सकता। भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस के विधायक टूट के अगर जाएंगे तो उसको भी कोई नहीं रोक पाएगा। और राजस्थान जो एक बड़ा हिंदी पट्टी का राज्य है और जहाँ कांग्रेस की सरकार है, एक तरह से एक बहुत ही गलत संदेश जाएगा। पंजाब में गलती हो चुकी है, मध्य प्रदेश में गलतियां हो चुकी है, और अब ऐसी गलती आलाकमान नहीं करना चाहेगा। जब हिमाचल का चुनाव सामने है, जब गुजरात का बड़ा चुनाव सामने है, यहाँ पर एक बैलेंस पॉलिटिक्स करनी होगी। उस बैलेंस पॉलिटिक्स में यहाँ पर सामंजस्य की रणनीति बनानी होगी। मुझे ऐसा लगता है अब राजस्थान के प्रभारी के तौर पर अजय माकन शायद नहीं होंगे। अब राजस्थान को संभव है, जिस तरह का घटनाक्रम है, अब कोई नया प्रभारी राजस्थान को देखेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी पूरे मामले को विस्तार से समझाने के लिए।